17th बीपीएससी मेंस हो या 71 बीपीएससी मेंस, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपका सपना बीपीएससी क्रैक करके अधिकारी बनने का है, तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और वैसे बच्चे जो 17th बीपीएससी में बीपीएससी के छल के शिकार हो गए हैं, तो वैसे बच्चे भी नहीं घबराएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका ये कोर्ट में सुनवाई है, जो भी होगा अच्छा होगा, अगर नहीं भी होता है, तो 71 आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा और ऐसे में आपके पास समय बहुत कम है और आपको तैयारी पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं और आप तैयारी अगर नहीं कीजिएगा, तो निःसंदेह आपके माता-पिता जो हैं बहुत निराश होंगे आपसे, क्योंकि आपसे बहुत उनको आस है कि आप एक अधिकारी बन कर के उनका नाम रोशन करेंगे। और वैसे बहुत सारे बच्चे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मुझे कॉल करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि भई आगे हम तैयारी कैसे करें, मेंस कैसे लिखें, है ना? इसी के लिए देखिए मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ख़ासकर व्हाट्सएप पे बनाने का कारण था कि मैं हर बच्चा से जो है मेरे पास बच्चे जो एडमिशन लेके ग्रुप में आते हैं ना, वो मेरे टच में रहें, क्योंकि जैसा कि मैं 6 महीना का वादा करता हूँ कि आपका 6 महीना आपके हाथ में रखूँगा। मेंस जो है ना, ध्यान रख लीजिएगा कि मेंस का जो है आपको हीरो बना करके जो है ना, तभी आप फिर भी आपको जब तक रिज़ल्ट नहीं आपका निकलता है ना, अगर उस साल मतलब कि अगर आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका पहला जो अटेम्प्ट है, एग्ज़ाम देने तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तब तक आपको हम अलग नहीं करेंगे, आपको साथ ही रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 6 महीना के बाद जो है ना, आप पीछे मुड़ के आप नहीं देखिएगा, बस ध्यान रख लीजिएगा कि फिर जो होता है ना कि सिविल सर्विसेज़ का, है ना? एक जो कीड़ा होता है ना, ध्यान रख लीजिएगा कि भई एग्ज़ाम जो है अब तो मेरा फोड़ना ही है किसी भी हाल से, आप समझ जाइएगा। और सिविल सेवा का बहुत सारे अभ्यर्थी को मैं देखता हूँ कि सही डायरेक्शन नहीं होने के कारण वो भटकते रहते हैं। मेंस क्या है? देखिए मेंस बीपीएससी में जो क्वालीफाइंग पेपर को अगर हम छोड़ देते हैं, तो आपका 3 पेपर होता है। इसमें सामान्य अध्ययन का पहला, दूसरा और तीसरा आपका ऐसे निबंध होता है, जो कि नया इंक्लूड किया गया है बीपीएससी के द्वारा। कहीं न कहीं यूपीएससी से प्रेरणा प्राप्त किया है, तो अच्छी बात है। बीपीएससी देख रहा है, तो अतुल प्रसाद जी का किया ध धरा है ये सब। और बीपीएससी आगाह क्लब में अतुल प्रसाद जी का बहुत बड़ा हाथ है और बी अतुल प्रसाद जो है ना, बीपीएससी को सिविल सर्विसेज़ लाइक एग्ज़ाम जो है बनाए थे। और लेकिन 17th बीपीएससी से जो निराशा लगा है बच्चों को, कहीं न कहीं बीपीएससी में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं 17th बीपीएससी में, वो सिविल सेवा के लायक नहीं थे, लक बाय चांस वाला था, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि इससे निराश नहीं होना है, अपना स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है ना? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो ये मेंस होता है, रीड होता है पूरा एग्ज़ाम का। 3 पेपर में अगर आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छा आप लेखन कला है, सभी प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं समय रहते, है ना? गति आपका अच्छा है, राइटिंग स्किल जो है आप सीख चुके हैं, तो फिर आप अच्छा रैंक ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ना आजकल मार्केट में फँस जाते हैं कि भई सामान्य अध्ययन का पेपर अलग चार्जेज़, निबंध का पेपर का अलग चार्जेज़। भई दोनों तो कला ही है, आर्ट ही तो है, दोनों तो लिखना ही है आपको, है ना? एक में 400 शब्द में लिखना है, 300 शब्द में लिखना है और एक में आपको 800 शब्द में लिखना है। तो भई अलग-अलग चार्जेज़ का बात जो करते हैं, ये थोड़ा समझ में हमको नहीं आता है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर बच्चा पेपर 1 और सामान्य अध्ययन का पेपर 1 और सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर अच्छा से लिखना जान गया, क्योंकि पहले जो मेरा स्टेज जो होता है दोनों कंप्लीट करवाना पूर्ण रूप से, और जो करंट का मुद्दा चलते रहता है वो तो चलते ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जब आप एप्रॉक्स 100 प्रश्न लिख लेते हैं ना, तो उसके बाद निबंध में हाथ लगता है। बात समझे? उसके बाद निबंध में आपको हाथ लगाना है, शुरू में आपको हाथ नहीं लगाना है ना? जब आप 300 साढ़े 300 शब्दों में जब प्रश्नों को आप लिखेंगे, तो निःसंदेह आप ये समझ जाएँगे कि उत्तर लेखन कैसे करना है और उसके बाद ही जो है ऐसे में हाथ लगता है ना? तो इसका बहुत सारा स्टेज होता है उत्तर लेखन का। अब डायरेक्ट कोई बोलता है उत्तर लेखन का कोई टेस्ट में शामिल हो जाना है जाकर के, लिखना है जाकर के, ऐसे नहीं होता है बाबू। मैं आप लोग को देखिए बहुत समय से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन तो मैं बाद में बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट से मैं ऑनलाइन आया और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके समक्ष आकर के आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सक्षम नहीं हैं और उनको कहीं न कहीं भटकते हैं सिविल सेवा लाइन में। तो मैं जो अपना रिसर्च कर रहा हूँ, इसी का परिणाम है कि वो बच्चे जो आज भटक रहे हैं, वो कहीं न कहीं प्लेटफ़ॉर्म पे एक उनको रास्ता मिल गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है और जो प्लेटफ़ॉर्म में है, आप लोग के लिए मैं तैयार किया हूँ, इससे बेहतर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो मेंस जो होता है, ध्यान रखिए, पीटी क्या है बाबू? पीटी का मतलब प्रैक्टिस होता है। आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा पीटी का, उतना ही आपका चांस रहेगा। और वो तो काम मेरा है कि आपको प्रीलिम्स में आपको कैसे रिज़ल्ट आपको दिलवाना है ना? अगर बीपीएससी कोई छल करता है, तो इससे सीखने को मिलता है कि भाई अगला बार अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना है। हाँ, आपको दोनों तरीका से तैयारी करके तब प्रीलिम्स में जाना है। बस यही काम कर सकते हैं आप बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएँ पास करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका मेंस हो गया, जो कि जिसके तहत आपको एक अच्छा रैंक आपको मिलेगा, है ना? तो ध्यान रखना है कि आपको मेंस का तैयारी जो है ना, जैसे आप देखिएगा तो सामान्य अध्ययन में 3 खंड होता है ना? खंड में आपका पहला में हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर का प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे। दूसरा पे करंट अफेयर का आपका आईआर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और दूसरा पे जो है आपका डीआई का डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इसी प्रकार का सामान्य अध्ययन दूसरे में भी आपका खंडवार प्रश्न में अलग-अलग आपका रहता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर सेक्शन, हर खंड का आपको तैयारी अलग से करना चाहिए और टेस्ट भी आपको देना चाहिए। मैं हर खंड का टेस्ट अलग से लेता हूँ, पहले लिखना सिखा दूँगा, सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा, जो उसके उसके संबंधित जो प्रश्न है वो करवा दूँगा, उसके बाद सेक्शन वाइज़ मैं टेस्ट ले लूँगा और जब सेक्शन वाइज़ टेस्ट आपका हो गया, हर सेक्शन का 2, 4, 5 टेस्ट दे दीजिएगा, तो उसके बाद धीरे-धीरे सेक्शन को ऐड करते जाएँगे, उसके बाद जब पूरा सेक्शन आपका अच्छा से हो गया तो पूरा फुल टेस्ट ले लेंगे, है ना? सबसे अच्छा तरीका है, गति भी आपका धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा, है ना? क्योंकि गति बढ़ाने के लिए बाबू शुरू में तो 100 प्रश्न आपको लिखना ही होगा और सिलेबस के अनुरूप ही रहेगा, उसके बाद आपका सीधे टेस्ट को स्टार्ट करना है ना? सेक्शन वाइज़ टेस्ट देते-देते फिर फुल टेस्ट दीजिएगा तो एक आइडिया लगता है ना? धीरे-धीरे आगे बढ़ता
है, लेकिन निरंतर अभ्यासित रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे निरंतर अभ्यासित नहीं रहते हैं, इस कारण भटकते हैं। और ध्यान रख लीजिएगा कि ये आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ कि निरंतर अभ्यास जो है सिविल सेवा लाइन में आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाबू यहाँ पे 8 साल 10 साल तैयारी करते हैं बच्चे सिविल सेवा का और नहीं होता है, और कहीं न कहीं अंत तक जो है ना उनको निराशा हाथ लगता है, एज निकल जाता है। और जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो आपको 2-3 साल हो जाता है तो गार्डियन प्रेशर देने लगते हैं, या तो आप कुछ शादी कर लीजिए, नहीं तो कहीं काम करना पड़ेगा आपको। और आपका सपना अगर अधिकारी बनना एसडीएम है और आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि कहीं आपका कोई शोषण कर रहा हो? क्योंकि आजकल जो प्राइवेट में मैं जॉब देख रहा हूँ, अब आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो सिर्फ़ आपका जो है, क्योंकि मैं भी बैंकिंग क्षेत्र में काम किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि शोषण के अलावा कुछ नहीं मिलता है। प्राइवेट में जाइएगा तो आपका शोषण, सेल्स का काम मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ऑफ़िस बॉय मिलेगा तो आपको पेमेंट 7,000 8,000 देगा, यही देगा, असलियत है। क्या आप वो काम कर पाइएगा? 2 बात आपका मैनेजर आएगा, सुनाएगा सुबह-शाम, क्या आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो क्यों नहीं आप एक सही डायरेक्शन चयन करते हैं और अधिकारी बनने के लिए जुझारू रूप से जो है तैयारी करते हैं। बीपीएससी एक कठिन एग्ज़ाम है, बस इसका ट्रैक आपको पता होगा, रूट पता होगा, तो निःसंदेह आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर लीजिएगा। लेकिन अगर रूट नहीं पता होगा, तो आप ध्यान रखिएगा तो बहुत भटकिएगा, ये बहुत भटकाऊ रास्ता है ना? तो मुख्य परीक्षा जो कि रीट है, अगर आप मुख्य परीक्षा का तैयारी अच्छा से कर लेते हैं, तो आपका 70 एबव जो है ना, 70% का जो मामला है सिविल सर्विसेज़ का, वही खत्म हो गया। आप 70% तैयारी आपका हो गया। 30% आपका बच गया, तो भाई पीटी जो है उसका तैयारी आपको बस टेस्ट से अच्छा से देना है, क्वेश्चन को आपको अच्छा से देखना है, समझना है। स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है, जो सिविल सर्विसेज़ में 68-69 में जो स्टैंडर्ड था, है ना? वो बरकरार रखना है। साइड से जो अपना लूसेंट-लूसेंट पुस्तक है ना? वो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम देंगे आप लोग को, तो वो अपना बना लेना है और अपना एग्ज़ाम में जाके बैठना है। और बस कट ऑफ से आपको जो है 100 से ऊपर लेके आना है, कोशिश करना है, तो आपका निःसंदेह प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन मेंस जो कि सबसे खतरनाक पड़ाव है सिविल सेवा का, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल पीटी निकल जाता है और मेंस का तैयारी जब अंतिम क्षण आता है तो तैयारी करने का कोशिश करते हैं, निःसंदेह फँस जाते हैं बाबू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ लाखों बच्चे शामिल होते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस वो हज़ारों प्रश्न को लिख लिए हैं, बैठे हुए हैं, लिखते वो 4 साल 5 साल से वो लिख ही रहे हैं, तो उनका सामना आप नहीं कर पाइएगा। जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, अगर उनका सामना होगा आपसे, तो निःसंदेह वो आगे आपसे निकल जाएँगे, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, उनका एसे भी अच्छा होता है। राइटिंग स्किल में वो हर चीज़ समझते हैं, प्रश्न का डिमांड को जो बहुत अच्छा तरीका से समझते हैं और बहुत जल्दी फुलफ़िल कर देते हैं वो, है ना? प्रश्न का क्या है, प्रश्न ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है, प्रश्न का जो डिमांड है, उसको फ़िल करने से आपको नंबर मिलता है। आपके पास 3 घंटा समय होता है और सभी प्रश्नों को समय रहते लिख देना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, और ख़ासकर इसी के लिए मेरा जो तरीका है कि भई सेक्शन वाइज़ आपका हर तरीका से तैयारी करवा के फिर आपका फुल फुल टेस्ट आपका लिया जाए, है ना? तो इसका बहुत सारा स्टेज है, पहले आपको फॉर्मेट समझना है, फिर आपको लिखना है उत्तर को, है ना? लगभग 100 प्रश्नों को लिखना है, फिर 100 प्रश्नों के बाद धीरे-धीरे आपका गति पे मैं काम करवाऊँगा, स्पीड, है ना? गति परीक्षण कि भाई आपका गति कैसा है उस पे, इसमें और तेज़ी में आपको लिखना चाहिए। आपके सामने प्रश्न टेस्ट जब सेक्शन वाइज़ लेंगे, उस समय आपका गति भी पता चल जाएगा, है ना? कि गति में आप कैसे 1 घंटा के अंदर आप पहला सेक्शन को कंप्लीट कैसे कर रहे हैं। तो निःसंदेह आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी है, और उत्तर लेखन अगर आपका सही नहीं है, तो फिर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हैं। आप फिर आप अगर नहीं कर पा रहे हैं उत्तर लेखन, या आप कहीं आपको कोई बताने वाला नहीं है, या आप अकेले सोच रहे हैं कि बस हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाबू पढ़ने वाले ना लाइब्रेरी में 12-12 घंटा पढ़ते हैं, है ना? लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं उतरिएगा इस फील्ड में ना, तो फिर आपका सपना अधूरा रह जाएगा। प्रैक्टिकल आपको उतरना पड़ेगा, पूर्ण रूप से जो है ना आपको उठाना पड़ेगा ये कलम को, और अपना पेज सजाना होगा। आराम से जो है ना आपको डेली अभी से 2-3 प्रश्नों को आपको लिखना होगा। प्रश्न को प्रीवियस ईयर का प्रश्नों को उठाइए, सिलेबस को अंडरलाइन कीजिए, बीपीएससी का सिलेबस को देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उससे जो संबंधित प्रश्न जो आपका प्रीवियस ईयर 4-5 साल का प्रश्न को निकालिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, प्रश्न के डिमांड को समझिए, प्रश्न आपसे क्या माँग कर रहा है, उस माँग को वहाँ पे भरिए। अच्छा इंट्रो भी जो है धीरे-धीरे इंट्रो पे आपका विचार जो है काम करना चालू होता है। एक बैग आप चाहिए कि बहुत बेहतर हम इंट्रो लिख दें, नहीं होगा। शुरू में धीरे-धीरे आपका जो है ना स्टेज बाय आपका सुधार होते जाएगा। जब आप प्रश्न डेली लिखिएगा, तो आपका दिमाग चिंतन जो होता है ना, चिंतन बहुत ज़रूरी होता है, और जिसका चिंतन जो कर रहा है वही मेंस लिख सकता है। उत्तर लेखन में आपका दिमाग और आपका हाथ का जो है तालमेल बैठता है, तो ये इतना आसान नहीं होता है बाबू। उत्तर लेखन में जो है, क्योंकि बीपीएससी भी पैटर्न को बदल रहा है, या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, आप यूपीएससी, क्योंकि मैं बार बोलता हूँ कि बीपीएससी के साथ-साथ जो है आपको यूपीपीसीएस भी देना चाहिए प्लान बी के तौर पे, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि सिर्फ एक का तैयारी मत कीजिए, थोड़ा-सा आपको समय लगेगा भाई, यूपी स्पेशल थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, बिहार स्पेशल के साथ-साथ, लेकिन आपको दोनों जगह ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा-सा उस पे एनर्जी लगाना है और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी बच्चों के साथ विश्वासघात किया है इस बार, गलत काम किया है, झूठ बोला, और कहीं न कहीं धांधली भी, जो कि बाबू परीक्षा केंद्र में जो घटना घटित हुआ और दोबारा री एग्ज़ाम करवाया, है ना? वो सिर्फ़ उतना ही सेंटर का, सिर्फ़ वही सेंटर का, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेंटर था, हज़ारों संख्या लगभग में बच्चा वहाँ शामिल थे। और तो कहीं न कहीं बीपीएससी का गलती है, प्रश्न भी सही से सेट नहीं कर पाया। बीपीएससी के जो एक्सपर्ट हैं, वो भी यहाँ पे अयोग्य साबित हो गए हैं। तो कहीं न कहीं बीपीएससी में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि बीपीएससी अगर ऐसा काम कर देता है, तो आप अपना लाइफ़ बर्बाद मत कीजिए।
आपका लाइफ एक-एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिए क्योंकि जो कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, निराश बैठे हुए हैं, आपको लगता है आप कहीं बाहर पे रहें, आपको ये लग रहा है कि हम गार्डियन को क्या बताएँ कि गार्डियन पूछ रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट होगा, नहीं हुआ, तो वही गार्डियन भी पूछता है, प्रेशर रहता है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो मैं यही बोल दूँ कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं है, तो मेरा ग्रुप बहुत ही कम चार्जेज़ में आपको बताता है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप निस्संदेह आप आ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमसे जुड़ सकते हैं और जब तक मैं आपके जुड़ा हुआ रहूँगा, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं हो जाता है। और कोशिश मेरा पूरा रहेगा 100% है कि आपका पहला जो रिज़ल्ट होगा, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा और जो भी आपने अभी तक गलतियाँ किया है, ध्यान रखिएगा, वो गलतियाँ नहीं था, उससे सीख है आपका, ध्यान रख लीजिएगा। अपने गार्डियन है या कोई भी आपसे पूछता है कि भई आपका इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है या आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ, सीधा बोलिएगा आप कि अब नेक्स्ट टाइम पक्का रिज़ल्ट हम ला देंगे, आप दिखा देंगे, ठीक है? या और गार्डियन के अलावा कोई दूसरा पार्टी, थर्ड पार्टी बोलता है, तो उसका बात को सुनिए नहीं, यहाँ से निकालिए, इधर से निकालिए कान से, है ना? सफलता जब होता है ना, तो बहुत ध्यान रख लीजिएगा, सफलता का धमाका होता है ना, वो बहरा कान भी सुनता है ना? इसलिए समझ लीजिएगा कि आपको मेहनत करना है, जो भी समय आपके पास है, वो बहुत कीमती है, अच्छे तरीक़ा से मेहनत कीजिएगा, निःसंदेह आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहिएगा। ये बड़ा ही टेढ़ा रास्ता है बीपीएससी का जो है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए बन जाता है, जो अभ्यर्थी तैयारी करते तो हैं, लेकिन उनको ट्रैक पता नहीं होता है, तो उनके लिए रास्ता बड़ा कठिन होता है ना? जबकि ये शुरू में जो रास्ता होता है, थोड़ा-सा कष्ट देता है, लेकिन बाबू आपका लाइफ़ बन जाएगा, बात समझ लीजिएगा। बस अभ्यासत रहना है, निरंतर अभ्यासत रहना है और जो मैं आपको बताया उसको फ़ॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है। मेंस इसलिए अभी से कलम उठाइए और लिखना चालू कीजिए और कोई नहीं बताने वाला है, तो मेरे ग्रुप में आप आ सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।